नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ में। ये वीडियो बहुत कुछ आपको हस्तरेखा में आज सिखा देगा। ये व्यक्ति अगर कहा जाए 42 साल की इनकी आयु है मौजूदा समय पे। एक समय था, उस समय पे ये राजमिस्त्री का काम करते थे। राजमिस्त्री जो मकान उकान बनाते हैं उसका काम करते थे। आज से 12 साल पहले एक सामान्य सी बात है कि गरीब घर के होंगे, बेहद गरीब और कमजोर घर के थे। लेकिन व्यक्ति का भाग्य कब बदल जाए थोड़ा मोड़ा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है या फिर ईश्वर जाने। अगर आपके भी हाथ में ये रेखाएं हैं या ये योग हैं हाथ में, तो आने वाला समय आपका होगा। एक होता अमला योग, इनके हाथ में भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे देखा जाता है। चंद्रमा, सूर्य और शुक्र से और बुध से कहीं ना कहीं ये योग बनता है। ये योग अगर कहा जाए बड़े बड़े राजयोगों को में शामिल होता है। एक योग होता है गज लक्ष्मी राजयोग। गज लक्ष्मी राजयोग नामी इसका जो है, गज हाथी, लक्ष्मी सवार होके आएंगी, उसका राजयोग। आयु रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा से बनने वाला ये राजयोग गरीब या मामूली परिवार में भी पैदा हुए बच्चे को उद्योग जगत का एक अच्छे या बड़े पद तक जाता है। ये व्यक्ति 12 साल अब इनके हो गए। 12 साल में इन्होंने कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर कहा जाए बिल्डर का काम करते हैं। करोड़ों नहीं अरबों रुपए इसने कमाए हैं, अरबों रुपए। इस हाथ को एक एक करके बारीकियां मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आज आपको जो है कहीं ना कहीं समझ में आएंगी। चलिए देखिए, अंगूठा या उंगलियां कभी नहीं बदलती हैं, रेखाएं बदलती हैं, लेकिन उंगलियां, अंगूठा कभी नहीं बदलता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस भाषा को मेरी बड़ी गहराई से लीजिएगा। अंगूठा ऊपर से पतला, बुध की उंगली पतली और गुरु की उंगली ऊपर से पतली, और गुरु का यह हिस्सा अगर कहा जाए चपटा होना। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों की जीवन की शुरुआत बड़ी मंदी और बड़ी संघर्षपूर्ण रहती है, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है अपने दम पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक बात पहले भी मैंने बताया है कि दूसरे पर्व बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लंबे हैं अगर इनके मुकाबले, तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता के सूचक हैं। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अब अभी आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का जो है उसके ऊपर मैं ड्राइंग कर रहा हूं। ये त्रिकोण, त्रिकोण के ऊपर त्रिकोण और त्रिकोण के ऊपर त्रिकोण। मैं ये कहूंगा, ये मैं मानूंगा कि ये बहुत कम ही हाथों में ये रेखाएं मिलती हैं, ये त्रिकोण मिलता है। लेकिन जिसके भी हाथ में ये त्रिकोण मिलेगा वो उस अरबपति होगा, करोड़पति नहीं, अरबपति होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ में इनके हाथ में आप जब देखेंगे तो यहां पर त्रिकोण बनना, ऐसे में भी ये कहा जाएगा ये भी बेहद अच्छा त्रिकोण है, समस्याओं से व्यक्ति को निकालता है। ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, लगे रहते हैं। हार मानना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज भी वो व्यक्ति बोलता है कि आचार्य जी, पंडित जी, आपकी वजह से मेरा आज कोई अगर इतना बड़ा व्यक्ति हो जाए, ठीक है, और उसके बाद भी ऐसा कहे तो अच्छा लगता है कि आपके कारण अगर कहा जाए मैं इस पद तक पहुंचा हूं, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूं। 12 साल पहले एक हमारे क्लाइंट थे, उनका कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। कंस्ट्रक्शन की कंपनी में जो है नौकरी करते थे एक बड़े पद पे, और इसके गांव में उनको कुछ ज़मीनें खरीदनी थी। मैंने कहा फला से मिल लो और ये आपको जो है बता देगा कौन कौन सी ज़मीन बिक रही है, कौन कौन सी ज़मीन नहीं बिक रही है। वहाँ से जो है इसकी नाव जो पलटी है, मतलब कहते नहीं कि मीडिएटरशिप, और इसने जो है बिकवाना लोगों का स्टार्ट किया है। वहाँ से इसका भाग्य पलटा है। ये रेखाएं जो मैं बता रहा हूँ ये 12 साल पहले मैंने इनके हाथ में देखी थी, और कहीं ना कहीं उसी समय बता दिया था कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करोगे और बहुत बड़े तबके स्तर तक आप कहीं ना कहीं जाओगे। बहरहाल इनके हाथ में जब देखेंगे तो ये एक त्रिशूलनुमा आकृति बन रही है। देखिए, त्रिशूल दो तरीके के होते हैं। एक सीधा बनना जैसा बन रहा है हृदय रेखा से, अपने आप में एक अद्भुत राजयोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक त्रिशूल ऐसा होता है, ये जिसके हाथ में ऐसा बने, ये एक दुर्योग है, ये एक समस्या है।
जो कमाया था वो भी निकल गया, ये इसके संकेत देता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। अगर सीधा है, ठीक है, अगर सीधा है, जैसे इसके हाथ में सीधा बन रहा है तो अपने आप में एक राजयोग है। अगर ये टेढ़ा है तो ये कहा जाएगा अपने आप में एक दुर्योग है। अंगूठे पे कई रेखाएं होना बहुत अच्छा संकेत है। कई बार मैं बोला, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाता है, एक बात। वहीं पे यहाँ पर जब देखेंगे तो घास नुमा आकृति निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों की संतान, और खासकर पुत्र संतान, यहाँ पर संतान भी हो सकता है या फिर पुत्र संतान ज़्यादा महत्व देता है। होने के बाद अगर कहा जाए व्यक्ति पूरी तरीके से राइज करता है, पूरी तरीके से व्यक्ति बढ़ता है, जीवन में कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जीवन रेखा अगर कहा जाए, भाग्य रेखा पे आके टच करना, ठीक है, एक रेखा भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ चली जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का, जिसके भी हाथ में रेखा होगी ये तय है, व्यक्ति का शुरुआती जीवन जो है कश्मकश में रहेगा, संघर्ष में रहेगा, लेकिन वो अपने रास्ते खुद बनाएगा। इसके साथ में अगर ये त्रिकोण बन गया तो ऐसे में कहा जाएगा कि कितना भी संघर्ष बचपन में रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से बच्चे का जो है पेट भरता रहा है, वो रास्ता चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है। 16-17 साल की उम्र में जो है ये धीरे धीरे लेबर से कारीगर बना, कारीगर से जो है 30 साल की आयु तक का इसने कारीगर का काम किया, कारीगर का काम किया। उसके बाद भाग्य कब किसका करवट ले ले, जैसा मैंने शुरुआत में कहा है, ठीक। हाँ, इसका ये भी मतलब होता है, ये शादी, ये रेखा निकल गई, ये कहीं ना कहीं दोहरी शादी, एक शादी जो है कह लीजिए एक अकस्मात जो है इनकी पत्नी का निधन हो गया था, दूसरी शादी हुई। यहां पर गुरु के क्षेत्र में आपको बॉक्स दिख रहा होगा, काफी बड़ा बॉक्स है। ये स्थायी जीवन देता है, सामाजिक जीवन देता है। यहां पर रेखा है, यहां पर त्रिकोण है, और इसके साथ में ये जो मैंने बताया था ये भी ये दिखाता है कि एक समय के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति राजनीति में मंत्री लेवल, कम से कम मंत्री लेवल तक जाएगा, कम से कम मंत्री लेवल तक जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हाथ की बारीकियां हैं। अब मैंने शुरुआत में कहा था गज लक्ष्मी राजयोग, आयु रेखा, आयु रेखा अगर आपकी गोल है या फिर आयु रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा पे मिले, गोल का मतलब ये होता है, और ये अगर भाग्य रेखा पे आके जो है रुक जाए। एक बात, स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा ये कहलाएगी अगर आपके हाथ में है स्पष्ट साफ, कटी पिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा पे त्रिकोण का निशान है। अगर इतना ही है, पर्वत साथ में उठे हैं आपके, इतना ही है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर तक जाएगा, ठीक है, बड़े स्तर तक जाएगा। व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाएगा, सफल या बड़े व्यवसायी या बड़े पद को दिखाता है। यहाँ तक मैं कहूँगा व्यक्ति के जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। ऐसा होता है गज लक्ष्मी राजयोग। दूसरे योग की मैंने बात की थी अमला योग। देखिए अमला योग अगर कहा जाए, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य अगर आपके उभरे हैं, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य दबे नहीं है, उभरे हैं, ठीक है, और चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा जो है बुध की तरफ जाती है, ठीक है, या फिर भाग्य रेखा पे आके मिलती है, ठीक है। उसके साथ में अंगूठा आपका अगर पतला है और ऊपर से चपटा है, पतला है और चपटा है, पतला है और चपटा है, तो भी कहा जाएगा ये अमला राजयोग है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल करता है, ये व्यक्ति को बढ़ाता है। देखिए एक चीज समझिए, जीवन में कुछ ना कुछ कमी हर किसी को होगी। किसी को बहुत पैसा मिल गया तो परिवार डिस्टर्ब हो गया, बच्चों से डिस्टर्ब हो गया, या पत्नी से डिस्टर्ब हो गया, या कोई बीमारी हो गई। अगर ये सब ठीक है, पत्नी, घर, परिवार ठीक है या स्वास्थ्य ठीक है, तो पैसे को लेके जो कहीं ना कहीं राहु केतु अगर कहा जाए घूमेंगे, कहीं बैठेंगे राहु केतु शनि, तो कहीं से लाभ देंगे और कहीं से नुकसान भी करेंगे। यही जीवन है। अब जैसे मैंने
इस चीज़ को इसलिए आपको बताने के लिए बताया मैंने, जैसे इनका या फिर किसी का भी मैं कहूँगा, अगर ये स्थिति है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। पहली बीवी चली गई, दूसरी बीवी जिससे शादी हुई है वो भी कहीं ना कहीं उससे भी व्यक्ति सुखी नहीं है। हालांकि पहली बीवी अगर कहा जाए गरीबी में थी, उस समय पे वो मिस्त्री था। दूसरी बीवी आई जो अमीरी में आई, अमीरी वाली जो बीवी थी उससे सुख नहीं मिला, जो गरीबी वाली बीवी थी उससे सुख मिला। एक समय का चक्र था जो इसके साथ ये हादसा हुआ, इसकी वाइफ का जो है कहीं ना कहीं डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये स्थितियाँ मैंने जो आपको बताई हैं, इसको देखिएगा, हाथ पे लगाइएगा। ऐसा मत समझिएगा कि राजा के घर ही राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए तो गरीबी से निकल के कहीं ना कहीं राजा बने हैं। आप भी वो हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हाथ में हैं, लेकिन बहुत समय निकल जाएगा बताने में। लेकिन मुख्य रेखाएं जिसके लिए मैं आज उपस्थित हुआ था, वो रेखाएं मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।